जब एक शादीशुदा इंसान आपको लिफ्ट कराता है या आपको कॉम्प्लीमेंट्स देता है तो एकदम से खुश मत हो जाया कीजिए, थोड़ा सा एक स्टेप बैक लेके सोचें। वो इंसान जो है वो आपको फ्लैटर कर रहा है अपनी सेल्फिश नीड्स के लिए। उसको क्या चाहिए? उसको एस्केप चाहिए अपनी डेली लाइफ से, उसको बोर्डम से, स्ट्रेस से, रूटीन से एस्केप चाहिए। और वो ज्यादातर ये होता है कि ये लोग जो हैं ये डिस्ट्रैक्शन ढूंढ रहे होते हैं। घर में बीवी से नहीं बन रही या घरेलू कोई और प्रॉब्लम है, फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, तो वो डिस्ट्रैक्शन ढूंढ रहे हैं। और आप भोले भाले लड़कियां उनकी उस प्यार वाली दो चार बातों में आ जाती हैं और अपनी जिंदगी खराब कर बैठती हैं। ये जो आपके साथ बातें कर रहे हैं या आपको फोन कर रहे हैं या कुछ, ये आपके साथ फ्यूचर प्लान नहीं कर रहे हैं, ये आपके साथ प्रेजेंट में सिर्फ अपना वक्त गुजार रहे हैं। अगर वो सीरियस होगा तो वो फैमिली आपके लिए छोड़ेगा, और नहीं तो वो आपकी बाउंड्रीज चेक कर रहा है कि आप उसके पास कहाँ तक जाती हैं। आपको हमेशा ये कि हाँ मैं अपनी बीवी को तलाक, बस मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूंगा, बस इसके बाद मैं अपनी बीवी को, लेकिन वो अपनी बीवी को तलाक नहीं देगा। अगर कोई सीरियस है आपके साथ तो वो बीवी को तलाक देगा और फिर आपके पास आएगा। जो यही कह रहा है बस ये हो जाए तो मैं तलाक दे दूंगा, बस ये हो जाए तो मैं तलाक दे दूंगा, वो कभी तलाक नहीं देगा। वो सिर्फ ये देखना चाहता है कि आप कॉम्प्लीमेंट्स में और गिफ्ट्स लेके और आप कितनी दूर जा सकती हैं उसके साथ। अपनी बाउंड्रीज का ध्यान रखिए, क्योंकि वो तो वापस चला जाएगा अपनी बीवी के पास, आप बदनामी के साथ रह जाएंगी। वो सिर्फ क्रॉस, अपनी जो लाइन है ना वो क्रॉस करना चाह रहा है। ये लव नहीं है, ये मैनिपुलेशन है और अपनी ईगो का बोस्ट है कह लें। वो एंजॉय, उसको अटेंशन आप जो दे रही हैं, हाय बेबी क्या हुआ, ये वो उसको एंजॉय कर रहा है। वो शायद उसको बीवी से उस वक्त नहीं मिल रही। और दूसरी बात यह है कि उसको पता है कि वो आपको फोन रखेगा तो यू आर नॉट हिज लाइबिलिटी, यू आर नॉट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना। वो उसने फोन रख दिया, मेरी बीवी आ रही है, मेरी कल ससुराल आ रहा है, मैं तुमसे 4 दिन बात नहीं कर सकता। यू आर नॉट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। उस 4 दिन में आप मरी हैं या जिए, उसको क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप जो है वो अपने रूल्स बेंड नहीं करेगा आपके लिए, आपसे करवाएगा। आप अपने रूल्स बेंड करेंगे उसके लिए। ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है सब उन लड़कियों के लिए जो बेचारी मैरिड बंदों के साथ फंसी हुई है, ये सोच के कि हमारा वो क्वीन कमिला का किस्सा और है ना, वंस इन अ मिलियन कुछ हो जाता है, लेकिन हर दफा ऐसे नहीं होता। वो सिर्फ अपनी कन्वीनियंस के लिए कर रहा है, एस्केप के लिए कर रहा है। एक साइड स्टोरी, एक प्लान नंबर 2 से रखा हुआ है, यू नो, इन सम केसेस। तो आपको ये स्टोरी देगा कि मेरी मैरिज बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, मैं ऐसे नहीं कर सकता, मेरी, या हमारे जो साइड पे जो स्टोरी होती है कि मेरी कजन है, मैं उसको अभी ऐसे नहीं छोड़ सकता, फैमिली में लड़ाई हो जाएगी। तो ये सारी बातें होती हैं। तो ये जो आपकी सारी वो आपके साथ बातें कर रहा है, इसमें आपका सब कुछ जा रहा है और उसका कुछ भी नहीं जा रहा है। इस बात को प्लीज समझनी चाहिए उन लड़कियों को जो इस चक्कर में फंसी हुई है, एज अ साइड चिक बन के अपने इस खुशफहमी में कि ये इंसान एक दिन मुझे अपना लेगा। दुनिया में सब कुछ होता है, ऐसी बात नहीं है, होता है, ऐसा भी हुआ है जिनके लोगों ने अपना भी लिया, लेकिन ऐसे मर्द बहुत कम होते हैं। 90% या 95% जो बंदे होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उस वक्त अपनी जो है ईगो बूस्ट किक के लिए आपके साथ वो ताल्लुक रख रहे होते हैं। बाद में वो किसी वजह से भी, किसी भी वजह को लड़ाई बना के आपसे ताल्लुक छोड़ देंगे और आप अपनी जिंदगी का गोल्डन टाइम एक ऐसे इंसान के साथ जाया कर देंगी और अपने जिस्मानी तौर से एक ऐसे इंसान के साथ जाया कर देंगी जिसका आपको बाद में कोई फायदा नहीं, सिर्फ नुकसान है और बातें सुननी पड़ेंगी। तो बिफोर यू गो इन सच अ रिलेशनशिप, बी वेरी केयरफुल व्हाट यू आर गेटिंग इनटू। टिल देन, चिम परदेसी, मेल जिते सुरोग।